नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है दोस्त निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 से 7 अंक, 5 या 7 अंक पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही आसान है और बहुत ही बोले ना बहुत आसान। और मात्र ये क्लास जो है ना दोस्त निर्देशांक ज्यामिति मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। और तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और देखिए कितने ही मजेदार टॉपिक मतलब जो है मजेदार तरीका से इसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, प्रश्नावली 7.1 को हम देखेंगे। ये प्रश्नावली 7.1 को देखने से पहले मात्र आप लोगों को एक फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूला के आधार पर ये पूरे चैप्टर है ना दोस्त जादू की तरह एकदम कंप्लीट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फार्मूला आप लोगों को हम बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये 2 बिंदु दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु है और दूसरा बिंदु बी है। अब इस बिंदु के जगह वैल्यू दिया रहेगा, चाहे ए बी दिया रहे, चाहे संख्या दिया रहे 2 3 4 दिया रहे। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि इस बिंदु के जगह दिया है x1 और y1। ठीक है, कोमा, और ये है x2 कोमा y2, ये दिया रहेगा। अब दूरी सूत्र, इसमें ध्यान दीजिएगा हम लोगों से एक ही चीज पूछा जाएगा कि दूरी निकालिए। और दूरी कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र एक होता है उसको याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा आपने। ठीक है, दूरी सूत्र ए बी बराबर हम निकालेंगे तो ए बी का जो फार्मूला होता है दोस्त दूरी सूत्र का फार्मूला याद रखिएगा 21 कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना और इसी फार्मूला के बेस पर पूरे चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्त। तो चलिए आज आप लोग मेरे साथ इस फार्मूला को एक बार बोलिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार पर पूरे चैप्टर कंप्लीट होने वाला। चलिए हम लोग प्रश्नावली 7.1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, एक प्रश्नावली 7.1 दिया है बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों, ठीक है, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा ए और बी दिया है, जैसे कि हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, कितना आसानी से बनाते हैं दोस्त, दिया है बिंदु ए 2,3 तथा बी जो दिया है 4,1। ठीक है, ये दिया है। चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला, इसलिए हम ए बी जो है ए बी दूरी है, ए बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, दूरी सूत्र बताइए दोस्त, आप लोग बताइए दूरी सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये जो b दिया है ये हो गया x2 और ये हो गया y2। सिर्फ फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करेंगे और बनाएंगे दोस्त। x2 देखिए, x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है देखिए 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, फिर अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, अंडर रूट लिख लेते हैं। देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 में से -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 4। देखिए -3 में से 1 घटाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्त 4। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 कितना आ गया अंडर रूट 8। अब देखिए इसका
ये भी सही है, लेकिन इसका हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्त, देखिए अब जब अंडर रूट 8 है तो 8 का पहले एलसीएम करेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका, 2 से चलाएंगे ये 4 घर में, फिर ये 2 से चलाएंगे तो ये 2 घर में। देखिए 2 कितना आ गया, 2 जोड़ा लग गया। अब ये 2 बाहर आएगा और 1 बच गया, ये अंदर में रहेगा। ठीक है, तो 8 के जगह अंडर रूट 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर 2, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। कितना आसान है दोस्त। ठीक है, सिर्फ फार्मूला, एक फार्मूला याद रखिएगा और इसी के आधार पर बन जाएगा। ये जो दिया रहेगा पहला उसको x1 y1 और ये जो b दिया है वो x2 y2 मान लेंगे और इस फार्मूले के आधार पर हम बनाएंगे और सारा बन जाएगा हम लोगों का। x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4, देखिए यहाँ 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू -3। देखिए ये फार्मूला के आधार पर माइनस आया और यहाँ देखिए 3 दिया था, -3 हो गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 3 में से 1 घटाएंगे -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 4 4 कितना हो गया, रूट अंडर 8 और 8 का वर्गमूल जब निकालेंगे हमारा कितना आ जाएगा दोस्त, 2 रूट अंडर 2, मतलब 2 रूट अंडर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये भी दिया है, देखिए ये बी नंबर में दिया हुआ है तो लिखेंगे पहले, दिया है। कितना आसान है दोस्त, कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिंदु ए -5,7 और तथा बी बराबर क्या दिया, -1,3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्त, चलिए ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट, अब ध्यान दीजिए ये क्या बन गया x1 y1, ये क्या बन गया x2 ये y2। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, ये देखिए 5। अब -5 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दोस्त कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7 इसका होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्त, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7, देखिए -7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस, अब देखिए यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32 और 32 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 4 रूट अंडर 2। कितना आ जाएगा 4 रूट अंडर 2। और बोलेगा सर कैसे, तो यहाँ देखिए 32 का वर्गमूल निकाल लीजिए दोस्त, मतलब एलसीएम कीजिए, 2 का से 16 घर में, फिर 2 का से 8 घर में, फिर 2 का से 4 घर में, फिर 2 का से 2 घर में। ठीक है, अब देखिए जो जोड़ा लगता था वो बाहर हो गया, 1 2 बाहर, फिर ये देखिए 2 जोड़ा लग गया, 2 बाहर और अंदर में क्या रह गया 2, तो 2 दूना 4 और अंडर रूट 2। ठीक है, 4 रूट अंडर 2 आएगा इसके अंदर, कितना आ जाएगा दोस्त 4 रूट अंडर 2। ठीक, तो देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ 2 बिंदु, ठीक है, लिखेंगे, दिया है, कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ आसान है, सिर्फ देखते चलिए और कितना आसान है। देखिए दिया है बिंदु ए कोमा बी तथा बी -a कोमा -b दिया हुआ है। ठीक, चलिए दूरी सूत्र लगाइए, ए बी बराबर क्या होता है दोस्त, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताइए दोस्त, आप लोग नहीं बताइएगा कैसे होगा, फॉर्मूला आप लोग बताइए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x1 y1, ये बन गया x2 और y2, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी। ठीक है, अब x2 का वैल्यू देखिए दोस्त, बिठाइए, क्या हो जाएगा माइनस ये फार्मूला वाला, x1 का वैल्यू ये
तो ये माइनस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए माइनस बी माइनस y1 का वैल्यू क्या है दोस्त b इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस ए और माइनस ए को जोड़ेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा प्लस माइनस बी और माइनस बी जोड़ेंगे तो माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कॉमन कर लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन कर लेंगे 4, तब क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो 4 रूट अंडर के अंदर है, अब इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये देखिए रूट अंडर के बाहर हो गया। अब अंदर में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है, कितना ही आसान है। देखिए सिर्फ क्या किए जो दिया था उसी को वैल्यू पुट कर दिए और बना दिए, कुछ है। तो दोस्त ये सब जो है ना सिर्फ आसान चैप्टर है और ये सब से हम लोग नंबर नहीं उठा पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो फिर हम लोगों की कमी है, हम लोगों का प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा और अपने दिमागों में सेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और फिर लिख दिया कुछ कुछ बातें, वो कुछ पर उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो दिया है उसी को लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है दोस्त, बिंदु, बिंदु क्या दिया है ए, मान लेते हैं कि ये 0,0 तथा दूसरा जो बिंदु दिया है वो क्या दिया है बी 36,15। ठीक है, अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, ए बी बराबर अंडर रोड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अंडर रोड x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, ये देखिए x1 बना, ये y1, ये क्या बन गया x2 और ये y2। चलिए देखिए बताइए दोस्त x2 का वैल्यू कितना 36, क्या किया x2 माइनस x1, 36 माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, डरना नहीं है दोस्त। 36 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त बताइए, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 36 का स्क्वायर 1296, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब ये दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 1521, जोड़ लीजिए कितना आएगा 1521, और 1521 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 39, कितना होता है 39 का जो होता है 1521 का वर्गमूल 39 आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है यार, ये सब टॉपिक से हम लोग नंबर नहीं उठा पाएंगे, ये हो नहीं सकता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना जो दिया है 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है। चलिए जो दिया है वो लिख लेंगे, जो दिया है दोस्त वो लिखेंगे। दिया है बिंदुओं, देखिए दोस्त सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संरेखीय क्या है। देखिए एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये इसको ये और ये बिंदु बी मतलब ये बिंदु सी, संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं संरेखीय है। संरेखीय किस कंडीशन में होगा, यदि ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का दूरी निकालेंगे प्लस बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। यदि ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद ए सी दूरी के बराबर आ जाएगा तो वह संरेखीय होगा, और यदि नहीं आएगा तो वह संरेखीय नहीं होगा। आ जाएगा तो संरेखीय होगा और नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं होगा। तो यहाँ जो दिया है दोस्त उसी को हम पहले लिख लेते हैं। बिंदुओं ए बराबर कितना दे दिया, ए की जगह दिया 1,5, ठीक है, तथा नहीं बी बराबर कितना दिया दोस्त 2,3 तथा सी बराबर क्या दिया -2,5।
-11, ठीक है। चलिए ये संरेखित आप लोग समझ गए होंगे, इसको थोड़ा हम साइड में मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगाएंगे और दूरी सूत्र लगा के पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी, चलिए बताइए दोस्त, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताइए दोस्त, आप लोग बताइए, नहीं बोलिएगा, देखिए शांति से बैठा हुआ रहिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए और देखिए कितना मजेदार लगता है, ठीक है। चलिए बोलिए, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए बी का वैल्यू निकाल रहा है ना, ए बी, तब क्या हो जाएगा? ये x1 और y1 बनेगा और ये क्या बन जाएगा? x2 और y2। चलिए अब यहां से देख देख के हम वैल्यू को पुट करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू कितना है दोस्त? 2 माइनस x1 का वैल्यू कितना? 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त? 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो -2 और इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 1 प्लस 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? रूट अंडर 5। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5। अब हमारा ये निकला BC का वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे हम, फिर यही देख लीजिए, ठीक है। अब BC का वैल्यू किसका? BC का दूरी निकालेंगे। तो अब जब BC का दूरी निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम BC का वैल्यू निकालेंगे, किसका? BC का। और जब BC का निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब B से C निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? x1 y1 और ये क्या बनेगा? x2 y2। देखिए कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक, वैल्यू को पुट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू कितना है दोस्त? -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 2। अब ये माइनस फॉर्मूला वाला था, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त? -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट -2 और -2 कितना हो गया? -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 को जोड़ेंगे -14 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यही बना देते हैं। अब -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस और 14 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त? 196। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 212। कितना आएगा? 212, ठीक है। अब हमारा BC निकल गया, तथा अब हम निकालेंगे दोस्त AC का वैल्यू। AC, अब AC निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम AC का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तब क्या हो जाएगा? ये तो बन जाएगा, A से C निकाल रहे हैं ना, जब A से C निकालेंगे तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा? x2 y2। चलिए अब AC जब निकाल रहे हैं, x2 का वैल्यू देखिए -2, यहां बिठाइए, -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए दोस्त -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंडर रूट -2 और -1 -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए -11 और -5 -16 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा दोस्त? यहां ध्यान दीजिएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 256।
अब 256 और 9 को जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 265। कितना आ जाएगा दोस्त, 265। हम क्या बताए थे, संरेखीय किस कंडीशन में होगा, ए बी, अब लिखेंगे, अब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। अब ए बी का वैल्यू कितना आया था, अंडर रूट 5 प्लस बी सी का वैल्यू कितना आया, देखिए बी सी का वैल्यू अंडर रूट 212 बराबर ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 265। अब ध्यान दीजिएगा 212 और 5 को जोड़ेंगे तो 217, 212 और 5 को जोड़ेंगे तो 217। अब क्या 265 के बराबर आया, नहीं ना आया, 265 के बराबर नहीं आया, तो यहां लिख देंगे, काट देंगे और अतः लिख देंगे, अतः यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी का जो वैल्यू और बी सी का वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद ए सी के बराबर आ जाता तो वह संरेखीय होता, और नहीं आया तो वह संरेखीय नहीं होगा। देखें कि हम चेक करके देख लिए कि ये तीनों मतलब ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद ए सी का वैल्यू के बराबर नहीं आया, तो ये संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना, देखिए जो दिया है लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ साइड से लिख लेते हैं ताकि आसानी से बना सके। दिया है, क्या दिया दोस्त, बिंदु ए बराबर कितना दिया है, 5, -2, बी बराबर कितना दिया है, 6, 4 तथा सी बराबर कितना दे दिया, 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्या है दोस्त, त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं दोस्त, आदि हम चेक करेंगे, इसमें 3 भुजा होता है, त्रिभुज में कितना, 3 भुजा, और तीनों भुजा का दूरी निकालेंगे। दूरी निकाल लेने के बाद ये हम देखेंगे कि तीनों भुजा में से 2 भुजा का वैल्यू समान आ रहा है। यदि 2 भुजा का वैल्यू समान आएगा तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि देखेंगे 2 भुजा का वैल्यू समान नहीं आया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, और चेक कैसे करेंगे, पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए दूरी सूत्र से हम क्या किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्त, ए बी का। और जब ए बी का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, x2 - x1 का होल स्क्वायर। बोलिए मेरे साथ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आज जब हम ए बी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, x1 और ये y1, और ये क्या बन जाएगा, x2 और y2, क्या हो जाएगा, x2 y2। चलिए ध्यान दीजिए और यहाँ बिठाइए फॉर्मूला के आधार पर वैल्यू। x2 का वैल्यू कितना, देखिए x2 का वैल्यू 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस तो ये पहले से, और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का स्क्वायर 36। अब जोड़िए 36 और ये कितना हो गया, 37। अब हम देख लें ए बी का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 37। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं फिर बी सी का वैल्यू, किसका वैल्यू, बी सी का। और बी सी का वैल्यू का फॉर्मूला तो वही होगा, दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है दोस्त, दूरी सूत्र। अब हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे। जब हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे दोस्त तब क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, अब बी से सी ले रहे हैं तब ये बन जाएगा हमारा x1 y1, ये क्या बन जाएगा, x1 y1, और ये बन जाएगा x2 y2। ठीक है, अब चलिए BC का
फॉर्मूला के आधार पर हम वैल्यू पुट करते हैं दोस्त। चलिए देखिए, अंडर रूट, यहाँ क्या था x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना दोस्त 7, माइनस x1 का वैल्यू कितना है देखिए 6 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त -2, माइनस y1 का वैल्यू कितना है देखिए 4, -4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 7 में से 6 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस अब -2 और -4, -6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 37। अब हम देख रहे हैं कि BC का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया अंडर रूट 37, ठीक है। अब निकालेंगे हम AC का वैल्यू, A से तथा लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला तो वही होगा दूरी सूत्र का दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम AC का वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्त, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, A से C ले रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, A x1 और y1, और ये जो है C x2 y2, ठीक है। चलिए इसके आधार पर हम फार्मूला के आधार पर यहाँ वैल्यू बिठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, x2 का वैल्यू देखिए 7, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए y2 का वैल्यू कितना -2, माइनस फार्मूला के आधार पर माइनस, अब यहाँ देखिए -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -2 और +2 बराबर कितना हो गया 0 का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा दोस्त 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2, कितना आ गया 2। हम देख रहे हैं क्या, AB का जो वैल्यू आया अंडर रूट 37 और BC का जो वैल्यू आया अंडर रूट 37, देखें दो भुजा का वैल्यू क्या है समान, और जब दो भुजा का वैल्यू समान आएगा तो ये क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अतः लिख देंगे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए दोस्त कितना ही आसान था, बात को समझ रहे हैं ना, दो भुजाओं का वैल्यू समान आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कितना आसान था हम लोग देख लिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब क्या है निम्नलिखित, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना था, ठीक है दोस्त। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार के चतुर्भुज हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, चारों भुजाओं का वैल्यू निकालेंगे तब ना तो पता चलेगा। तो चलिए हम एक बनाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्त, ये हम बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कभी ना पूछा गया है ना पूछेगा, ठीक है। लेकिन हम एक बना के दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है न पूछेगा। चलिए लेकिन हम समझा लेते हैं और सिखा लेते हैं, ठीक है। चलिए दिया है, क्या दिया है दोस्त, बिंदुओं ए बराबर कितना दिया है, देखिए -1, -2, बी बराबर कितना दिया है 1, 0, सी बराबर कितना दिया है -1, 2, तथा डी बराबर कितना दिया है -3, 0। ये क्या है चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है, ये दिया हुआ है, लिख दीजिए चतुर्भुज के शीर्ष है के शीर्ष है, ठीक है। चलिए अब जैसे हम निकालेंगे उसके बाद पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले दूरी सूत्र के आधार पर यहाँ लिखेंगे, दूरी सूत्र के आधार पर AB, पहले AB का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, किसका AB का। अब ध्यान दीजिए AB दूरी सूत्र वही होता है, फार्मूला क्या होता है बताइए, दूरी सूत्र x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर दोस्त प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जब हम a से b निकाल रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे दिया है फॉर्मूला के आधार पर वैल्यू को हम पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है दोस्त 1 लिखेंगे 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है देखिए -1 और ये माइनस 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 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा 1 और 1 कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहां लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस यहां भी 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया √8 और 8 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 2√2। ठीक, हम ये AB का वैल्यू निकालें। अब ध्यान दीजिएगा अब हम BC का निकालेंगे BC और BC का फॉर्मूला भी वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम B से C निकालेंगे दूरी दोस्त क्या B से C तो ये हमारा बदल जाएगा। ठीक है, B से C ले रहे हैं ना तब ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 क्योंकि B से हम C ले रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा अब उसके आधार पर हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है दोस्त -1 माइनस फॉर्मूला के आधार पर अब x1 का वैल्यू कितना है देखिए 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा √1 और -1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा दोस्त 2 इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √8 और 8 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्त 2√2। अब हमारा BC निकल गया। अब हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे दोस्त CD। ध्यान दीजिएगा C से D अब फॉर्मूला तो वही रहेगा दोस्त x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा अब जब हम C से D निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं C से D जब C से D निकालेंगे दोस्त ये हमारा बदल जाएगा क्योंकि C से D निकाल लेना दूरी तो ये हमारा बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा दोस्त x2 y2। कोई दिक्कत बनेगा ना, आप लोग भी देखिए और लाइन बाय लाइन सुनते चलिएगा। थोड़ा ध्यान यहाँ से भटकाइएगा तो फिर आप छूट जाइएगा फिर भूल जाइएगा और फिर समझ में नहीं आने लगेगा क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो एक एक स्टेप ध्यान दीजिए दोस्त, नहीं सुनिएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा और आजकल नहीं पढ़िएगा ना तो आने वाला समय में क्या होगा जानता है आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आप लोग कितना कमा लेते हैं। इसलिए पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए और कामयाब हो जाइए। लोग बोले वाह कि ये देखिए फलनामा का बेटवा कैसे टॉप किया, कैसे नौकरी ले लिया, है कि ना। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त और जब मेहनत करके कामयाब हो जाइएगा ना तो फिर लोग समाज में देखिए कैसे तारीफ करता है आपका, कैसे समाज में इज्जत देता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके समाज में आपका नाम हो सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और एक एक लाइन को समझते जाइएगा और जैसे बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उसी तरह से यहाँ है दोस्त, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटकाइएगा तो फिर आप भटक जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा जब हम C से D का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। चलिए इसके आधार पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। x2 का वैल्यू कितना है दोस्त -3। ठीक है, माइनस अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 0 माइनस ये देखिए y1 का वैल्यू 2।
अब ध्यान दीजिएगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर √8 और 8 का वर्गमूल कितना आता है 2√2। ठीक है, अब देखिए CD तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A से D तथा AD का वैल्यू। अब AD निकालें तो फॉर्मूला दूरी सूत्र तो वही होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए जब हम A से D निकाल रहे हैं ना दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये बन जाएगा x1 y1 और वो हमारा D हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, x2 का वैल्यू कितना है देखिए -3 माइनस ये फॉर्मूला के आधार पर। अब यहां देखिए -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 का वर्गमूल कितना आता है दोस्त 2√2। हम क्या देख रहे हैं कि चारों भुजाओं का जो वैल्यू आया, देखिए AB का वैल्यू 2√2, BC का भी वैल्यू 2√2 और CD का भी वैल्यू कितना 2√2 और AD का भी वैल्यू कितना आ गया 2√2। अतः हम देख रहे हैं कि चारों भुजाओं का जो वैल्यू आया वो समान आया, तो ये क्या हो सकता है समचतुर्भुज या तो वर्ग, अतः यहां लिख देंगे या समचतुर्भुज या वर्ग होंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्त बोर्ड एग्जाम में कभी ना पूछा जाता ना पूछेगा। ठीक है, तो इस एक हम बना के दिखा दिए, इसी के आधार पर आप लोग जो है आगे वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए खुद से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7 नंबर देखिए दोस्त, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या दिया, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोस्त समान दूरी। ठीक है, और जब एक्स अक्ष बोले तो x, 0 लीजिएगा, जब y अक्ष बोले तो 0, y लीजिएगा। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं क्या बोला x अक्ष, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्त, मान लेते हैं, माना कोई बिंदु P, x अक्ष बोला है तो x, 0 है, जो बिंदु A बराबर ले लेते हैं 2, -5 और तथा B बराबर -2,9 से समदूरस्थ। ठीक है, दूरस्थ है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मान लिया कि कोई बिंदु P जो है x, 0 है, जो बिंदु A और B से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ समझाने के लिए हम बता लेते हैं, ये बिंदु जो दिया है वो कितना दिया है 2, -5 और दूसरा बिंदु क्या दिया B, ये -2,9। ठीक है, ये दिया है। अब इसके बीच एक बिंदु दिया है जिसका नाम दिए हम P, क्या दिए हैं दोस्त P। चलिए P लिखिए, P दिए और वो क्या है x, 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, P है। ठीक है, P, कोई दिक्कत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा
क्या बोल रहा है, समदूरस्थ, और समदूरस्थ बोला तो इसका मतलब क्या है, ए से पी और पी से बी के जो वैल्यू है वो क्या है, समान है। इसलिए यहां लिखेंगे एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी, और ये लिखने के बाद हम यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आप कैसे जानेंगे यहाँ वर्ग करेंगे, और वर्ग क्यों करेंगे। देखिए दोस्त, वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला अंडर रूट लगता है ना, वो रूट को क्या करेंगे, हटा देंगे, रूट को गायब कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब जब दोनों ओर वर्ग किए तब क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए जब ए से पी निकाल रहे हैं दोस्त, ए से पी निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एपी वाला, पहले एपी का निकाल लेते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका टोटल का क्या होगा, स्क्वायर बराबर, इधर भी पीबी है और पीबी का वैल्यू क्या होता है, वही फार्मूला दूरी सूत्र का लगाएंगे दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका बड़का ब्रैकेट देके यहाँ स्क्वायर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पीबी का स्क्वायर है ना, और यहाँ भी क्या है, एपी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, ए से पी निकाल रहे हैं, अब ये देखिए ए से पी है तो ये क्या बन गया, x1 y1, ये क्या बन गया हमारा x1 y1, और ये क्या बन गया x2 y2। चलिए पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है, एपी का। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तब क्या बचेगा x2 माइनस x1, और x2 का वैल्यू कितना, देखिए x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, x। देखिए ये स्क्वायर क्यों लगाए थे, क्योंकि ये रूट अंडर को गायब करने के लिए। देखिए स्क्वायर हटा तो रूट अंडर भी हमारा गायब हो गया। अब फार्मूला यहाँ क्या था, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू दोस्त x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त, 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, +5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर वाला देखिएगा, जब हम निकाल रहे थे पीबी, अब पीबी जब निकालेंगे तो हमारा ये बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, वैल्यू। देखिएगा पी से बी निकाल रहे हैं ना, जब पी से बी निकालेंगे, पी से बी का दूरी निकालेंगे, तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x1 y1, और ये क्या बन जाएगा x2 y2, क्या बन जाएगा दोस्त, x2 y2। चलिए जब पीबी का हम लिए थे तब क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हमारा गायब हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, गायब। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, -2, माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त, x1 का वैल्यू देखिए x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 9, y2 का वैल्यू कितना है 9, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज यहां देखिएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूला वाला 2x गुना 2, मतलब 2 दूना 4x होगा, प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस। अब ध्यान देखिए 0 और 5 को जोड़ेंगे, ये फार्मूला के आधार पर लिखे दोस्त, a माइनस बी का जैसे फार्मूला लिखता है ना वैसे लिखे, फिर से एक बार बता लेते हैं। यहाँ x माइनस 2 तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूला वाला, और ये की जगह x 2x गुना 2, 2 दूना 4x प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस। अब 0 और 5 को जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 25। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया a और प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर
प्लस 2ab 2a माइनस 2 गुना b माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 81। चलिए यहां बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिएगा माइनस, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस 4x है ना, माइनस 4x, ध्यान दीजिएगा माइनस 4x है, लिखिए यहाँ माइनस 4x। अब देखिए 24 और 5 सॉरी 25 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 29, कितना आ गया दोस्त 29। अब बराबर के इस पर में देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 गुना 2 4x, यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक तरफ लाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए प्लस था ना, इधर ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, देखिए ये वाला इधर ले आए, ठीक, इसका काम खत्म। यहां देखिए माइनस 4x था, अब इधर भी देखिए 4x है ये प्लस 4x को इधर लाएंगे तब क्या हो जाएगा माइनस 4x, इसका और इसका काम खत्म। अब ये प्लस 29 था, प्लस 29, रुकिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा इधर क्या 81 और 4 कितना हो गया 85, 81 और 4 कितना हो गया 85। अब ये जो प्लस 29 था ना दोस्त बराबर के इस पर में था, बराबर के उस पर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 29। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x बराबर 85 में से 29 जाएगा कितना बचेगा 85 में से 29 जाएगा कितना बचेगा 56, कितना आएगा बचेगा दोस्त 56। अब ध्यान दीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे ये गुना में था उधर जाके माइनस 8 सचे 56 तो माइनस 7 घर में कटेगा कितना, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त माइनस 7। अतः लिख देंगे, अतः बिंदु P x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7, देखिए माने थे क्या x, 0 x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7,0 है जो बिंदु है, ठीक है, बिंदुओं ये बराबर कितना दिया है 2, -5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है। नीचे में क्या लिख लीजिएगा तो समदूरस्थ है। बिंदु जो है P x का वैल्यू -7,0 है जो बिंदुओं A बराबर जो दिया था B बराबर जो दिया था वो लिख लिया, वो उससे क्या है समदूरस्थ समान दूरी पर है, ठीक है। चलिए ये उम्मीद है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्त और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, VBI तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कितना आसान था। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ फिर थोड़ा समझा लेते हैं कुछ है नहीं, दोनों ओर वर्क कर दिए, AP का स्क्वायर प्लस PB क्यों लिए, बराबर दूरियों क्यों लिए थे, क्योंकि समदूरस्थ, और समदूरस्थ मतलब क्या था समान दूरी, और उसी के आधार पर AP जब लिया तो ये से P का दूरी निकाले और P से भी, और स्क्वायर इसलिए किए थे क्योंकि रूट एंडर को गायब करने के लिए, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे और एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से देखिएगा ना दोस्त, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका आप लोग समझिएगा, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके टेंशन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए कितना आसान है, मात्र और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्त, इसको बेहतरीन तरीका से देखेंगे और ये भी जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना 8, 9, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु इतना इतना दिया है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्त बिंदु P दिया है ना, ध्यान दीजिएगा तो P बराबर कितना दिया है 2, -3 तथा
क्यू बराबर कितना दिया 10, y के बीच की दूरी 10 है। कितना है दोस्त 10 है। चलिए P से Q के बीच की दूरी कितना दे दिया 10, तो यहां लिखेंगे इसलिए PQ बराबर कितना दिया 10। अब हम यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये P से Q देखिए तो अब क्या हो जाएगा, P से Q जो दूरी दिया है वो कितना दिया है 10 दिया है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, अब स्क्वायर किए तो दोनों ओर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब P से Q का दूरी निकालेंगे ना, P से Q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। कोई दिक्कत दोस्त, P से Q का जो दूरी निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। कोई दिक्कत, अब ये स्क्वायर PQ का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू कितना है दोस्त, देखिए यहां देखिए जब स्क्वायर किए थे तो देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर को हटा लिया, स्क्वायर हट गया, मान लेते अभी लिखेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर गया। अब ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू कितना है 10, यहां लिखिए 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त, x1 का वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर। बोलेगा सर रूट अंडर क्यों नहीं लिखा, देखो दोस्त ये स्क्वायर हटा ना तो रूट अंडर गायब हो गया, ये स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट अंडर गायब हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x2 माइनस x1 का, x2 का वैल्यू कितना था 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, ये देखिए -3 था और माइनस 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 क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, बराबर कितना हो जाएगा 100। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां बनाते हैं, ठीक है, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 2y और गुना 3 2 3 6 6y प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बराबर कितना 100। अब ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस 6y, अब देखिए 64 और 9 कितना हो गया 73। अब ये जो 100 था ना बराबर के इस पर लाएंगे तो -100 होगा, बराबर कितना बचा 0। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त y स्क्वायर प्लस 6y, अब यहां देखिए 100 में से 73 जाएगा तो -27, कितना बचेगा दोस्त -27। 100 में 73 को घटाएंगे तो -27 बचेगा, कितना बचेगा -27, ठीक है, क्योंकि -100 है ना और +73 है तो -27 बचेगा। अब ये देखिए दोस्त गुणनखंड, आप लोगों के मन में देखिए ऑफलाइन में बच्चा पूछता है कि सर आप कैसे जान जाते हैं यहाँ क्यों गुणनखंड करना पड़ेगा, तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, इस फॉर्मेट में आएगा दोस्त तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पर गुणनखंड कैसे करते थे, याद होगा आप लोगों को कि लास्ट और फर्स्ट को गुना करते थे, 27x² बीच वाले को ऐसे तोड़ते थे, बीच वाले को ऐसे तोड़ते थे कि गुना करने के बाद, चलिए देखिए यहां करके दिखाते हैं, ठीक है, 27 क्या हो जाएगा -27xy²। अब बीच वाले कौन कौन पारा में आता है 27, एक का में से 27 घर में, फिर 3 का से 9 घर में, फिर और कोई पारा से आता है नहीं आता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, y² प्लस 9y माइनस 3y, 9y में से 3y को घटा देंगे तो प्लस 6y बचेगा और माइनस इधर 27 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही हमारा 4 टर्म बना तो 2 2 को जोड़ा बनाते थे, याद होगा।
अब ये देखिए दोनों में कॉमन करेंगे तब क्या हो जाएगा कॉमन दोस्त y, यहाँ दो को y है तो एक y बाहर, तो एक y वहां बच गया +9 और इधर क्या हो जाएगा दोस्त माइनस, देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3 और यहाँ जो आया था वो आता था मालूम होगा y +9 बराबर 0। अब ये वाला और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा एक y -3 और ये दोनों में से क्या हो जाएगा एक y +9 बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा जब दो टर्म में आ जाता था दोनों को अलग करते थे मालूम है ना, ठीक है। यहाँ देखिए बना देते हैं तो एक हो जाएगा y -3 बराबर 0 और एक हो जाएगा y +9 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्त? अब देखिए ये -3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा y बराबर +3 और ये y बराबर क्या हो जाएगा -9। अतः y का जो वैल्यू आया क्या आ गया 3 तथा 3 या -9 क्या हो जाएगा 3 या -9, ठीक है। अतः x का जो वैल्यू होगा y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्त 3 या -9, ठीक है 3 या -9। उम्मीद है देखिए थोड़ा ये लॉन्ग दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप काम करते चलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ गुणनखंड करना पड़ेगा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, क्या दिया है बिंदु Q 0,1 बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है और तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये इसमें बोल रहा है पहले समदूरस्थ, जो जो दिया है वो लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे दिया है क्या दिया है दोस्त बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P तथा Q R क्या है R x, 6 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो बिंदु है Q वो दोनों के बीच क्या है समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। देखिए एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और यहां समझा देते हैं। ये हमारा है P और ये हमारा है R, ठीक है। इसके बीच एक बिंदु है जिसका नाम है Q, ठीक है, और Q क्या है 0,1 और ये R का वैल्यू कितना दिया है x, 6 और P का वैल्यू कितना दिया है 5, -3, ठीक। अब जब समदूरस्थ बोला दोस्त तब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा PQ, ध्यान दीजिएगा P से Q जो होगा लिखेंगे PQ बराबर QR, क्या हो जाएगा दोस्त QR, ठीक है, क्योंकि समदूरस्थ बोला, समदूरस्थ मतलब समान दूरी। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर रहे हैं वर्ग करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा PQ यहां लिखेंगे PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अब PQ का जब वैल्यू निकालेंगे दोस्त P से Q तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। चलिए वैल्यू को बिठा देते हैं, फार्मूला तो वही होगा दोस्त, इसका स्क्वायर PQ का जब निकालेंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बराबर QR का भी जब निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर क्योंकि ये QR पर भी स्क्वायर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्त, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ ये वाला नहीं लिखता है, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को समझा देंगे। अब देखिए जब हम P से Q ले रहे हैं तो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा
जब ये अंडर रूट में है, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, गायब। ये रूट अंडर है ना, यहाँ स्क्वायर है, तो ये हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा, गायब। अब देखिए x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है, 0, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस x1 का वैल्यू दोस्त 5 प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, माइनस 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 क्या जाएगा, +3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहां भी ध्यान दीजिएगा, ये जब रूट अंडर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, गायब। अब जब हम q से r का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तब ये qr बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बदल जाएगा। जब q से r निकालेंगे दोस्त, q से r, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x1 y1, और ये क्या बन जाएगा x2 y2, क्या बन जाएगा दोस्त, x2 y2। अब ध्यान दीजिएगा, ये रूट अंडर में था तो स्क्वायर किए तो ये हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा, गायब। x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 का वैल्यू x माइनस x1 का वैल्यू दोस्त 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दोस्त 6 माइनस y1 का वैल्यू दोस्त 1, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान देखिए, 0 में से 5 घटाएंगे -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तो +5, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 1 और 3 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब देखिए यहाँ x माइनस 0 तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 25, सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25। 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर प्लस 25 था। अब ये जो प्लस 25 था ना, बराबर के इधर लाएंगे तो -25 बराबर कितना हो जाएगा, 16। कैसे किया, ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर प्लस 25 नोट कर लिए। अब ये जो प्लस 25 था ना, बराबर के इस पर लाए, माइनस हो गया। अब ये जो प्लस 16 था ना, बराबर के उस पार में ही रहने दिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तब क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16। अब देखिए यहां से इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बैठ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना आता है, +-4, +-4। x का वैल्यू +-4, या तो प्लस ले सकते हैं या तो माइनस ले सकते हैं। x का वैल्यू अभी निकला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। जब x का वैल्यू निकल जाएगा ना, तब QR और PR का भी वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। अब QR, अब जब QR का दूरी निकालेंगे दोस्त, तब क्या जाएगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्त, जब Q से R निकाल रहे हैं ना, तो देखिए Q से R जब निकाल रहे हैं तो वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब Q से R निकालेंगे तब तो ये x1 y1 है और ये x2 y2, लेकिन अब x के जगह अब क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, +4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे, सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए x2 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त, 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 1, इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 6 में से 1 जाएगा दोस्त, कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 140। कितना आ जाएगा दोस्त, 140। ठीक है, अब तो QR लिखेंगे, निकालें। अब निकालेंगे तथा क्या निकालने बोला था, PR, P से R, PR बराबर। और जब PR निकालेंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम P से R निकालेंगे तो हमारे ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अब P से R निकाल रहे हैं ना, P से R, तब हमारा क्या हो जाएगा, P के जगह जो बिंदु दिया है वो हमारा हो जाएगा x1 y1, और R के जगह x2 y2 ही होगा। ठीक है,
चलिए x2 का वैल्यू कितना है 6, x2 की जगह कितना 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस तो फॉर्मूला और फिर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या जगह प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 5 जाएगा तो -1 और माइनस 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 82। अब देखिए QR का वैल्यू √41 और PR का वैल्यू √82। तो उम्मीद है आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। देखिए दोस्त बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छा मार्क्स लाने के लिए ना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, और ना तो बोलिएगा देखिए आपके जैसा तो बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ने वाला है, आप जिस टाइम सो रहे होंगे ना, जिस टाइम मस्ती कर रहे होंगे, कोई स्टूडेंट जाके बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो वो सबसे आगे निकलने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात रगड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। देखिए यहाँ जितना ज्यादा मेहनत करके जाइएगा ना बोर्ड एग्जाम में उतना ही बेहतरीन तरीके से आपके हाथ चलेंगे, ठीक है, और फिर बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख के आ पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x बिंदु जो दिया है x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया है बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है, ठीक है। दिया है क्या दोस्त, बिंदु क्या है, ए मान लेते हैं Q, बिंदु क्या है Q, x, y बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्त, एक लाइन को खींच लेते हैं, पहले दिखा लेते हैं। ये बिंदु P है, P की जगह कितना दिया 3,6 और ये R की जगह कितना दिया -3,4, ठीक है, और इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है Q, और Q कितना दिया है x, y। अब क्वेश्चन में बोल दिया समदूरस्थ है, तब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त PQ बराबर QR, क्या हो जाएगा दोस्त QR, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अब देखिए P से Q, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब जैसे PQ का वैल्यू निकालेंगे तब ये क्या बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। चलिए PQ का फॉर्मूला √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर बराबर, जब QR निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र दो, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ QR का स्क्वायर है। जब हम PQ का वैल्यू, PQ की दूरी निकालेंगे तब हमारा ये बन जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब यहाँ देखिएगा ये √ में है, अब स्क्वायर है, तब जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा गायब। अब x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्त 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त y माइनस, अब देखिए y1 का वैल्यू कितना है -6,
मतलब 6 है, लेकिन यहाँ माइनस था फॉर्मूला, इसका स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा जब हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तब ये हमारा बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ये देखिएगा, अब ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट अंडर में और स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा, गायब। x2 का वैल्यू कितना है, -3, माइनस x1 का वैल्यू कितना है, x, प्लस y2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 4, और y1 का वैल्यू कितना है, y, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab, तो 2 तिये 6x। फॉर्मूला है दोस्त, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर -2ab, तो -2 फॉर्मूला वाला, और x 2x और 3 2 तिये 6x प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर -2ab, तो 2 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब ध्यान दीजिएगा, इधर a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह कितना -3 और b की जगह क्या -x प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर -2ab, तो 4 दूना 8 8y प्लस y स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, ये x स्क्वायर यहां लिखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, खाली लंबा दिख रहा है, कुछ है नहीं दोस्त, x स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -6y। अब देखिए -6y क्यों लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये देखिए x स्क्वायर ये लिख दिए x स्क्वायर, ठीक। अब इधर वाला नहीं, थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, x स्क्वायर -6x प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, प्लस 9 यहाँ है, पहले लिख लेंगे y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर इसको लिख लिया और ये इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये -12y, अब 36 और 9, ये 36 और 9 ये -12y लिख लिया, 36 और 9 कितना हो गया, 45 प्लस 45 बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, और देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूने 6x प्लस 6x, यहाँ प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 16 -8y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब एक चीज यहीं से काट देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा खाली कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए बराबर के इस पार में प्लस एक्स स्क्वायर है, अब बराबर के इस पार में भी प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाते माइनस हो जाता, तो एक कैंसिल हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी देखिएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए और कुछ बचा है क्या, देखिए तो 45 नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना है, देखिएगा ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ -6y, अब ये प्लस जो था ना इधर ले आएंगे, -6x तो पहले से, अब ये प्लस था इधर आके -6x, यहाँ देखिएगा -12y है, -12y है ना, अब इधर देखिए y है -8, इधर आके क्या आ जाएगा +8y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा यहाँ 45 है, a प्लस 45 को उधर ले जाइए, 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 25 -45,
45। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, माइनस 6 और माइनस कितना हो गया, माइनस 12y माइनस 12x, क्या हो जाएगा दोस्त, 12x। अब यहाँ देखिएगा माइनस 12y है और यहाँ प्लस, तो माइनस 4y बचेगा। अब देखिए 45 में से 25 आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 20, और ये माइनस 20 को इधर लाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत? या तो उधर रहने दीजिएगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। बराबर ये कितना है, यहाँ कितना बचेगा, माइनस 20, माइनस 45 में 25 जाएगा तो माइनस 20। अब दोनों में से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखिए माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। जब माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3x नहीं बचेगा, माइनस 4 कॉमन किए, यहाँ माइनस 4 बाहर किए, यहाँ भी माइनस 4, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस y बराबर माइनस 20। ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तब क्या हो जाएगा 3x प्लस y, ये प्लस को इधर लाएंगे, माइनस 5 बराबर 0। ये तो हमको याद करना था ये संबंध, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस भी आ सकता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि हम माइनस कॉमन नहीं करते तब क्या हो जाता, माइनस 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 आ जाता। यदि ये दोनों माइनस रहेगा तो ये प्लस 5 रहेगा, और यदि ये दोनों प्लस रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्त ये आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्त।